ब्रह्मांड की रचना से पहले परब्रह्म ने खुद को दो हिस्सों में विभाजित किया, पुरुष और प्रकृति। पुरुष ने फिर तीन हिस्सों में खुद को विभाजित किया, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। और प्रकृति ने भी खुद को तीन हिस्सों में विभाजित किया, लक्ष्मी, सरस्वती और शिवा। माता सती के देह त्यागने के लाखों हजारों वर्ष बाद शिवा ने मां पार्वती के रूप में जन्म लिया। मां पार्वती के जन्म से लेकर शिव प्रेम, शिव भक्ति, उनसे विवाह, काली बनना और मां आदि शक्ति को पहचानना, इस पूरे सफर के अंदर जो उनके जीवन में पड़ाव आए, वही पड़ाव नवदुर्गा कहलाए। यही पड़ाव वो 9 रूप हैं जिनकी पूजा हम हर साल नवरात्रि में करते हैं। नमस्कार, मैं वरुण बंसल। आज आपको बताएंगे नवदुर्गा के इन 9 रूपों का 9 ग्रहों, 27 नक्षत्रों और 7 चक्रों से क्या संबंध है, और कुछ उपाय भी बताएंगे जो इन्हीं नवरात्रों के अंदर करने के हैं होंगे और आपके वीक प्लैनेट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला नवरात्रा। पहले नवरात्रे को मां के शैलपुत्री रूप की पूजा होती है। जब पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर पे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो शास्त्रों में उस रूप को मां शैलपुत्री कहा गया। इनका आधिपत्य चंद्रमा ग्रह पर है और जो नक्षत्र इनके संचालन में आते हैं वो नक्षत्र हैं रोहिणी, श्रावण और हस्त। अगर आपको ठंड बहुत लगती है या आपकी माता की तबीयत खराब रहती हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, मनी फ्लो में इश्यूज हों, या आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, अगर इस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप ये उपाय करें। नवरात्रि के पहले दिन आप शिव मंदिर जाइए। वहाँ पर शिव परिवार में माँ पार्वती की मूर्ति पर आप दूध और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। और ऐसा करते हुए ध्यान से सुनिएगा, इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको दूध और फूल मां पार्वती की मूर्ति पर चढ़ाने हैं और वापस आकर रात को चंद्रमा को जल देना है और जल देते हुए ओम चंद्राय नमः ये जापना है। ये करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा। बहुत ही सरल उपाय है बट बहुत कारगर है। जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, अगर पहले नवरात्रे के दिन शाम के समय रुद्राक्ष की माला पर ये मंत्र का जाप करें तो उनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और लाइफ में स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों आ जाएंगे। अब बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की, मां ब्रह्मचारिणी का दिन। ब्रह्म मतलब तप और चारिणी उनका आचरण, मतलब भक्ति में लीन। मां का यह रूप जो शिव भक्ति में लीन था, मंगल ग्रह पर आधिपत्य रखता है और मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्रों के संचालन का कार्यभार उठाता है। अगर आपको बुखार रहता है या लड़ाई झगड़े आपके बहुत होते हैं, आक्रामक पर्सनैलिटी है अगर आपकी, या छोटे भाई से नहीं बनती, तो नवरात्रि के दूसरे दिन आप ये उपाय जरूर करिएगा। आपको क्या करना है, आपको मंदिर जाना है, किसी भी मंदिर जाइए आप, और मिट्टी का दिया लीजिए और तेल में थोड़ा सा सिंदूर डालना है और उसको जला दीजिए और साथ में आप लाल फूल चढ़ा दीजिए और आ जाइए। आप देखेंगे कि जादू की तरह से आपकी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी, एक ही दिन करने से हो जाएगी। बहुत कारगर उपाय है ये, आप ये करके देखें और हमें बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या रिजल्ट्स आए। जो साधक होते हैं वो अगर इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः, रुद्राक्ष की माला पर अगर ये मंत्र शाम के समय जपेंगे तो उनका स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हो जाएगा और आप भी
मंदिर जाते हुए जब ये उपाय आप करें, आप भी इस मंत्र का जाप उस समय कर सकते हैं। ऐसा करने से लाइफ में सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन आता है। चलते हैं तीसरे नवरात्रे की ओर, मां चंद्रघंटा की पूजा का नवरात्रा। घंटे के आकार का चंद्रमा मस्तक पर लिए मां का यह रूप सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा शुक्र ग्रह पर आधिपत्य रखती हैं और भरणी, पूर्व फागुनी और पूर्व आषाढ़ नक्षत्रों का संचालन करती हैं। यदि आपकी पत्नी से अनबन रहती हो, सेक्सुअल इश्यूज हो, मटेरियल लग्जरीज ना मिल रही हो लाइफ में, या सुख शांति कह सकते हैं आप, इस तरीके की आपको कुछ प्रॉब्लम्स हों, अपनी मदर इन लॉ से आपकी ना बनती हो, उस केस के अंदर आप तीसरे नवरात्रि के दिन किसी भी मंदिर में जाकर सफेद फूल चढ़ाएं। और यह करते समय जो मंत्र आपको जापना है वो ये है, ओम एम ह्रीम क्लीम चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण जितना कर सकते हैं मंदिर में खड़े होकर उतना करें और सफेद फूल अर्पित करें, किसी भी भगवान को अर्पित करें। आपकी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। साधक शाम के समय रुद्राक्ष की माला पर भी इसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने से आप भी कर सकते हैं। मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने से आपका धन ऊर्जा, जो शरीर में धन को अट्रैक्ट करने की ऊर्जा होती है, वो जागृत हो जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन, मां कूष्मांडा का दिन। मां का यही रूप मां आदिशक्ति भी कहा गया है। इन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। सूर्य के भीतर वास करती हैं और सूर्य पर ही इनका आधिपत्य है। कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तरा आषाढ़ नक्षत्रों का संचालन करती हैं। अगर आपको बुखार रहता है या आपकी आंखें बहुत कमजोर हैं, आपकी पिता से नहीं बन रही, समाज में मान सम्मान घटता जा रहा है, प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही, या गवर्नमेंट एजेंसीज में कोई आपका काम फंसा हुआ है, या आप खुद गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और ऊंचा पद नहीं मिल पा रहा, अगर ऐसा कुछ भी है तो एक बहुत सरल उपाय आप करें। नवरात्रि के चौथे दिन किसी भी मंदिर में जाएं और देसी घी का दीपक वहां पर जलाएं, लाल फूल भी साथ में चढ़ाएं, और जो मंत्र आपको जपना है ये कार्य करते हुए वो है, ओम एम ह्रीम क्लीम कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और ये जो मैंने उपाय बताया है ये उपाय करें। आप देखेंगे बहुत बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी आपका वो काम हो जाएगा। जो साधक हैं वो भी और जो हमारे दर्शक हैं वो भी इसी मंत्र का जाप करके अपना अनाहत चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। अनाहत चक्र एक्टिवेट होने से आपके मन में प्रेम ऊर्जा, प्रेम प्रवाह, पूरी प्रकृति के लिए प्रेम लगन संचालन होने लगेगी। ध्यान रखिएगा, शाम के समय रुद्राक्ष की माला पर ही इस मंत्र को जपें। आगे के 5 दिनों का अगली वीडियो में आपको उपाय बताएंगे। तब तक के लिए जय कालका माई।